बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्या रिलेशन है और पाकिस्तान ने किन किन मराहल पर अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की जो सी है वो सपोर्ट की, और हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सपोर्ट की। अच्छा, और अफ़गानिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो सा वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इल्ज़ाम लगाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान 1947 के अंदर इसको आज़ादी हासिल हुई। जिस तरह ही पाकिस्तान को आज़ादी हासिल हुई और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर डिस्प्यूट है और टेरिटोरियल क्लेम जो है वो उसकी तरफ से आया, यानी कि सरहदी जो है वो एक तनाज़ा रहा, ठीक है, और इलाकई जो है वो एक उनकी तरफ से एक दावा रहा, ठीक है। तो ये सबसे मेन पॉइंट था इसके अंदर। और पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अफ़गानिस्तान की जो सी है वो मुसलमानों की वहाँ पे सपोर्ट की। अब 1960 और से 50 से 60 की डेकेड के अंदर क्या होता है कि टेंशन जो सी है वो बढ़ती है अफ़गानिस्तान की, ठीक है, यानी कि अफ़गानिस्तान के जो वहाँ के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं पश्तून नेशनलिज्म को, ठीक है। ये हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अफ़गानिस्तान में लोग बैठ के पश्तून नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे और वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं थी, ठीक है। 1970 में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, ठीक है, एंटी सोवियत मुजाहिदीन को अफ़गानिस्तान के अंदर। और 1980 के अंदर जब सोवियत अफ़गान वार हुई उसमें पाकिस्तान ने जो वहाँ पे रिफ्यूजी थे, यानी कि जो महाजरीन थे अफ़गानी, ठीक है, उनको उनकी मेज़बानी की, उनको वेलकम किया, उनको सीने से लगाया। फिर 1990 में तालिबान पावर में आ गए, यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो उस वक्त जो है पावर में आए, तो पाकिस्तान ने भी भरपूर उनकी सपोर्ट की। अब 2001 के अंदर यूएस ने जो है वो हमला किया अफ़गानिस्तान पर और पाकिस्तान बिकम की अलाय, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा इतिहादी था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेफ्यूजी क्राइसिस कैसे हुए, ठीक है, कैसे महाजिरीन का बहरान हुआ और कितनी तादाद में वो पाकिस्तान में आए और कितने रह गए और कितने रजिस्टर्ड थे। मैं आपको उनकी तादाद बताऊँगा जिस आर्टिकल से मैंने लिया है और ये जहाँ से डाटा ये अखज़ हुआ है, ठीक है। अब 1980 की दहाई में 3 से 4 मिलियन अफ़गानी रेफ्यूजी जो उनसे वो फ़रार होकर पाकिस्तान आए, जिसमें 2001 के अंदर 2 मिलियन रेफ्यूजी पाकिस्तान में रह गए और 2022 के अंदर 1.3 मिलियन रजिस्टर्ड अफ़गानी रेफ्यूजी यानी कि महाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। अब पाकिस्तान को टेररिज्म जो सा उसको किस तरीके से फेस करना पड़ा, दहशतगर्दों ने किस किस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक किया और कितने अटैक हुए, किन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी जो उनसे कबूल की। अब 2001 से 2024 तक तकरीबन 60,000 टेररिस्ट अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर और उसमें से बहुत से जो जिम्मेदारी जो उनसी है वो अफगान बेस ग्रुप ने इसकी कबूल की। और 2009 से 2014 में पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशन हुआ अगेंस्ट तालिबान और अलकायदा के, और 2014 से 2024 में जो टेररिस्ट अटैक मुसलसल होते रहे और इसमें जो तरीके तालिबान हैं पाकिस्तान जो है वो भी इसके अंदर इस ग्रुप में शामिल थे। बताऊंगा कि हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशन क्या है अफगानिस्तान के साथ और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर हम कितना जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो करते हैं, ठीक है। अब मैं 2010 के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ट्रेड वॉल्यूम था वो तकरीबन 2.5 मिलियन डॉलर था, और अगर हम 2020 की बात करें तो ये ट्रेड वॉल्यूम 1.2 बिलियन डॉलर हो गया, क्योंकि कोविड-19 था जिसकी वजह से ये कम हो गया। अब 2022 के अंदर पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान थी वो 600 मिलियन डॉलर थी और इंपोर्ट जो उनसी थी वो 100 मिलियन डॉलर थी। बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल रिलेशन हैं वो अफगानिस्तान के साथ कैसे थे और कैसे रहे और किस तरह के हैं। 2013 के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ और 2014 से 2018 के दौरान ये टेंशन मज़ीद बढ़ी, ठीक है। इसकी वजह थी बॉर्डर कोलिजन, यानी बॉर्डर के ऊपर जो उनसे वो बंदिश की वजह से और मिलिट्री क्लैश की वजह से अब ये जो उनसे वो मज़ीद टेंशन बढ़ी, ठीक है। अब 2021 के अंदर जो है वो
طالبان پیس ٹاک یعنی کہ اب افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ آئی اور پاکستان نے اس کو تسلیم کیا، اس کو آرام سے مانا کہ یہ اب نئی گورنمنٹ کو پاکستان نے بھرپور سپورٹ کی۔ چاہوں گا کہ اب سیکیورٹی جو ہے وہ سچویشن کیا رہی ہے اور کس طریقے سے رہی ہے 2014 سے 2024 کے درمیان جو ہے وہ کنٹینیو ملیٹنٹ جو اٹیک ہوئے اور بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کلیشز ہوئیں، جھڑپیں ہوئیں 2014 سے 2024 کے دوران، یعنی کہ ابھی موجودہ ہے، اور 2022 کے اندر پاکستان ملٹری آپریشن ہوا، ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی کے اور دوسرے گروپ کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور 2023 کے اندر یہ ٹینشن مزید انکریز ہوئی کیونکہ جو وہاں کے افغان تھے انہوں نے ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے ٹینشن جو سی ہے وہ انکریز ہوئی۔ اب ہیومنٹیرین سچویشن کی بات کی جائے تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے مسلمانوں کی، وہاں کے لوگوں کی مدد کی، اور 2022 کے اندر دیکھیں 1.3 ملین رجسٹر افغان ریفیوجیز جو سے وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور 2022 کے اندر 3.7 ملین افغان جو سے وہ واپس گئے، جو سے وہ جو 2003 سے 2002 سے جو آئے ہوئے تھے پاکستان میں، 3.7 ملین۔ اور 2023 کے اندر جب ہیومنٹیرین جو کرائسس ہوا افغانستان کے اندر، تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی سپورٹ کی، اور یہ بہت بڑا دل ہے پاکستان کا کہ ہمیشہ افغانستان کے لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے، اور ہمیشہ جو وہ کرتا رہے گا کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل انوالومنٹ کیا تھی 2001 سے 2021 کے دوران یو ایس لیڈ کولیشن جو افغانستان کے اندر پریزنٹ تھی، ٹھیک ہے، اور 2020 کے اندر یو ایس طالبان پیس ایگریمنٹ ہوا جس میں پاکستان نے اپنا بڑا کردار ادا کیا اس پیس ایگریمنٹ کو کامیاب ہونے کے لیے، اور 2021 کے اندر انٹرنیشنل ایڈ اور سپورٹ افغانستان کے لیے نیو گورنمنٹ کے لیے پاکستان کی طرف سے ہمیشہ رہی، اور ہمیشہ پاکستان نے نیو گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ اور یہ میری انفارمیشن تھی، اور میں نے آپ سے شیئر کی، امید آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پاکستان کا پازیٹیو امیج میرا مقصد ہے ہمیشہ اجاگر کرنا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پاکستانی ہمیشہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔